नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 22 अप्रैल बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के रोगी मंगलवार रात आई रिपोर्ट के अनुसार 1735 हो गए हैं। इनमें 35 अजमेर से, 5 भीलवाड़ा से, 7 दौसा से, 5 हनुमानगढ़ से, 72 जयपुर से, 16 जोधपुर से, जैसलमेर, कोटा, टोंक और सवाई माधोपुर से 2-2 तथा नागौर से 10 और झुंझुनू से 1 रोगी सामने आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वीसी के दौरान कहा कि राजस्थान द्वारा चीन से हाल ही में मंगवाए गए रैपिड टेस्ट किट का टेस्ट रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है। यह हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की एक रिसर्च टीम इसकी जाँच कर रही है। इस जांच की रिपोर्ट एवं आईसीएमआर की गाइडलाइन प्राप्त होने के बाद ही रैपिड टेस्ट किट के बारे में आगे फैसला लिया जा सकेगा। इस महामारी का संक्रमण रोकने के लिए राज्यों ने अपने संसाधन झोंक दिए हैं और लॉकडाउन के कारण राजस्व में भारी कमी आने से अधिकतर राज्यों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार को राज्यों को अनुदान के रूप में मदद पहुंचाने के लिए बड़े पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। आरबीआई की ओर से वेज एंड मीन्स एडवांस के 60% की वृद्धि तो की गई है, लेकिन इसे ब्याज मुक्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकारों को उनके बकाया ऋण की आगामी किस्तों पर 3 माह की मोरेटोरियम उपलब्ध कराया जाना चाहिए। राज्यों की उधार लेने की क्षमता भी 3 से बढ़ाकर 5% किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने साथ ही रेहड़ी व ठेला चालक, रिक्शा चालक, असहाय, घुमंतु एवं रोज कमा कर खाने वाले लोगों के जीविकोपार्जन पर आए संकट को देखते हुए अनुग्रह राशि के रूप में 2,500 हजार रुपये जरूरतमंद लोगों के खाते में डाले गए ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। जिन लोगों के बैंक खाते नहीं थे उन्हें कलेक्टर के माध्यम से नकद राशि दी गई। राज्य सरकार की ओर से ज़रूरतमंद लोगों को राशन सामग्री किट एवं भोजन पैकेट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्यों को केंद्र की ओर से मदद बिना किसी देरी के मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लैब बढ़ाने, आईसीयू बेड बढ़ाने, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। कोरोना संकट से निपटने हुए एक आपसी सहयोग की भावना भी विकसित हुई है। लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में अटके प्रवासियों एवं वहां रह रहे राजस्थानियों को एक बार अपने घर जाने का मौका मिलना चाहिए। चंबल कभी बेटियों की कम संख्या के लिए बदनाम रहा है, लेकिन अब बदलाव की ब्यार बह रही है। बेटी के जन्म को अब यहाँ न सिर्फ अभिमान से देखते हैं, बल्कि जन्म पर अपने तरीके से खुशियाँ मनाई जाती हैं। कीरतपुरा गांव की बहू ने बेटी को जन्म दिया तो पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। अस्पताल में पहली बार नवजात घर आई तो गांव की गलियां फूलों से सजाई गई। लॉकडाउन का उल्लंघन न हो इसलिए आयोजन में सिर्फ परिवार के लोग शामिल हुए। बच्ची का तुलादान सैनिटाइजर से किया गया। पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है। इसे देखते हुए देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। लोग अपने घरों में हैं, लेकिन विद्युत निगम ने प्रदेश भर में बिजली कटौती का मसौदा तैयार कर लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। मीडिया रिपोर्ट ने बताया कि विद्युत निगम प्रदेश भर में बिजली कटौती करेगा। कटौती सप्ताह भर के भीतर से शुरू हो जाएगी। शहरी इलाकों में सवेरे 2 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 4 घंटे कटौती करने की तैयारी की जा रही है। निगम के आला अधिकारी इस बात का भी दम भर रहे हैं कि हर साल 1 अप्रैल से बिजली काटी जाती है, लेकिन इस साल लेट हो गए। कोरोना से जंग में फ्रंट लाइन पर चल रहे चिकित्सा विभाग में कुछ ऐसे कर्मवीर भी हैं जो घर परिवार से परे होकर पर्दे के पीछे दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। बांसवाड़ा के एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर हरीश कटारा भी हैं, जिन्होंने अपना जन्मदिन ड्यूटी करके ही मनाया। उन्होंने कहा कि जन्मदिन के सेलिब्रेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी कोरोना से लड़ाई है। हालांकि पिछले 1.5 माह से घर जाने का मौका नहीं मिला। फिर कुशलगढ़ में कोरोना केस मिलने के बाद वहां तैनात किया गया। डॉक्टर कटारा की पत्नी सिरोही में नर्सिंग कर्मी है। कोरोना के पांव पसारते ही डॉक्टर कटारा ने स्थितियां भांप ली और बच्चे को अपने ससुराल यानी उसके नाना के घर छोड़ दिया। बीकानेर के पवनपुर स्थित करनी नगर में रहने वाले वृद्ध दंपति की आंखें अपने बेटे से वीडियो कॉल करते आंसुओं से भर आती है। वे 1.5 माह से अपने बेटे से नहीं मिले हैं। बीकानेर के डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ वर्तमान में जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर योगेंद्र सिंह के पिता करनी सिंह व माता भंवर कंवर ने कहा वे खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उनका बेटा कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर की लेडी पेट्रोलिंग यूनिट शक्ति की महिला कांस्टेबल भी कंधे से कंधा मिलाकर मुस्तैदी से जुटी हैं।
आखलिया चौराहे से बॉम्बे मोटर्स सर्किल के बीच तैनात शक्ति टीम की तेजी जाट घर व परिवार के साथ साथ पुलिस की ड्यूटी का भी फर्ज निभा रही हैं। कांस्टेबल तेजी का कहना है कि पति पुखराज चौधरी का भीनमाल में मेडिकल व्यवसाय है, ऐसे में वो भीनमाल में है। लॉकडाउन के बाद से वह 9 व 3 वर्षीय पुत्रियों को घर में अकेले छोड़कर ड्यूटी के लिए निकलती हैं। ड्यूटी के दौरान बड़ी पुत्री ही छोटी पुत्री का ख्याल रखती है। ड्यूटी के दौरान छोटी पुत्री की याद आती है तो समय निकालकर मां व बेटी वीडियो कॉल से बात कर लेती हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again